students, I am Rajkumar Sharma. Now I am present here with some questions of applications of trigonometry, chapter number 9 of NCERT book. The question is, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Question आपके सामने है, NCERT book में एक क्वेश्चन दिया हुआ है. Now we are solving. What is the method? In last video I explained type 1. Okay, तो type 1 से ये क्वेश्चन बनता है. Easily यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा. A circus artist is climbing a 20-meter long rope. अब सर्कस का आर्टिस्ट जो होगा वो किसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, विच इज़ टाइट एट द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल. तो इसमें वर्टिकल पोल की बात हो रही है. हमको समझ जाना चाहिए कि इधर एक इस तरह से हाइट बनाता हुआ एक पोल है, ठीक है. ये अब रस्सी जो होगी वो यहाँ पे उसको हमने टाइट किया है और ये ग्राउंड लेवल है. तो ग्राउंड लेवल पे यहाँ से कोई आर्टिस्ट चढ़ता है. ही इज़ क्लाइंबिंग ऑन द रोप टू गेट द टॉप ऑफ द पोल. इस तरह से ये जाता है. अब इसमें ग्राउंड ये हमने बना दिया है, वर्टिकल पोल तो वर्टिकल पोल भी हमने बना दिया है, और बात हो रही है यहाँ पे जहाँ हमारा आर्टिस्ट ऊपर जा रहा है, जो भी हमारा ऑब्जर्वर है वो ऊपर जा रहा है, तो वो रस्सी रॉप वो भी हमने बना दिया है. तो ABC ट्राइंगल हमारे पास है. जो वर्टिकल पोल है वो 90 डिग्री पे होगा, विच इज़ द हाइट. अगर बात की जाए राइट एंगल ट्राइंगल में तो ये परपेंडिकुलर बन गया, हाइपोटेनस और ये बेस. अब आगे की बात करते हैं. एंगल विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री. तो हमारा जो थीटा है वो थीटा इसमें 30 डिग्री हो गया है. और ये लेंथ ये कितना है, रॉप 20 मीटर. इस तरह से आपने फिगर बना लिया. जब आप क्लास में पढ़ेंगे थोड़ा सा या एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा होती है. मीन्स वहाँ पे जो नॉमिनेशन किया जाता है, इन एलिमेंट्स को नाम दिया है तो उसमें बताया जाता है इसको हमने A मान लिया, इसको हमने B कर लिया, जो भी कुछ है. लेकिन यहाँ थोड़ा टाइम कम होता है, इसलिए मैं बहुत ब्रीफली इसको बता रहा हूँ. लेकिन हाँ, ये कंप्लीट क्वेश्चन है. हाँ जी, बात करते हैं. तो अभी क्या बोला गया, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. तो इसे हमने क्या लेट कर लिया, H. तो सॉल्यूशन मेथड है, लेट AB इज़ द हाइट ऑफ द पोल इज़ H मीटर. ये हमने इसको H लेट कर लिया. अब जैसा कि मैंने लास्ट बताया, जब मैंने टाइप 1 आपको बताया था, तो टाइप 1 में अगर आप इसकी बात करें तो मैंने कहा था इसकी और जब हाइट मीन्स परपेंडिकुलर की बात की जाएगी और हाइपोटेनस की हम बात करेंगे तो इन दो में से कोई एक हमारे पास में वैल्यू होगी और एक वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी. इस तरह का क्वेश्चन बनेगा हमेशा. तो अभी यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू है वो एक तो हाइपोटेनस की वैल्यू है, और दूसरा अगर हम इसको हमने लेट कर चुके हैं, हमने इसको मान लिया है, तो दूसरी वैल्यू जो हमारे पास में है वो परपेंडिकुलर की है. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये क्या होता है, साइन थीटा. ये हमें मालूम है. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. H अपॉन 20 इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री. और साइन 30 डिग्री की वैल्यू चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ी है. H अपॉन 20 साइन 30 डिग्री इज़ 1 अपॉन 2. जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे आगे, जब इसे कैलकुलेट करेंगे, H मल्टीप्लाई बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करिए है, 20 इंटू 1. फाइनली H जो होगा वो 20 अपॉन 2 होगा. ओके, कैंसिलेशन किया, H इक्वल्स टू 10 मीटर. तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है. टाइप 1 है, इनिशियल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग हमने की है, तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है. NCERT में ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है, चैप्टर नंबर 9 में. अब मैं आपको एक बात और बता दूँ, जब कभी आप ऐसा क्वेश्चन करें और जहाँ हमारे पास में हाइपोटेनस की वैल्यू हो और परपेंडिकुलर की बात की जाए, एंगल अगर 30 डिग्री हो, द मस्ट थिंग इज एंगल अगर हमारा 30 डिग्री है, तब की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तब निश्चित रूप से यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कि अगर ये 20 है तो ये 10 होगा, अगर ये 20 है तो ये 40 होगा. मीन्स हाइपोटेनियस जो होगा व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, इन दिस केस द हाइपोटेनस विल बी डबल ऑफ द परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का डबल होगा, ठीक है. तो इजीली अभी आप देख सकते हैं ये 10 हमें मिला है और ये 20 था. इस तरह से अगर ये 5 होगा तो ये 10 होगा, अगर ये 100 है तो ये 50 होगा, अगर हाइपोटेनस 100 है तो ये 50 होगा. कब होगा, जब एंगल हमारा 30 डिग्री है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड
सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ग्राउंड को 30 डिग्री पे कॉन्टैक्ट करता हुआ एक पेड़ है वो टूट गया है और वो झुक गया है with it means with the ground level. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब कोई भी पेड़ अगर टूट के गिरेगा तो वो एग्जैक्टली वर्टेक्स बनाता हो तो ट्राइंगल की तरह गिरेगा नहीं, लेकिन उसकी जो शेप होगी वो अप्रोक्स ट्राइंगुलर होगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब इसमें फिगर क्या बनेगा, जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में ज़्यादा है, देखिएगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मान लीजिए कि ये पेड़ इस तरह से है स्टार्टिंग में और ये यहाँ से टूट जाता है। यहाँ से टूटने के बाद ये नीचे गिरता है, ठीक है। यहाँ से टूटने के बाद ये नीचे गिर गया इस तरह से यहाँ, तो ये हमारा ग्राउंड लेवल है। पेड़ ने यहाँ पे कांटेक्ट किया, वो कितना है 30 डिग्री इज गिवन। तो इस तरह का कुछ शेप बनेगा, यहाँ से ये टूट जाएगा और ये जो सीधा पार्ट बचेगा, बचा हुआ जो पार्ट है वो सीधा 90 डिग्री पे होगा। तो एक्चुअल फिगर जो हम यहाँ मानने वाले हैं वो क्या होगा हमारा, हमने इसको इस तरह से मान लिया कि ये नीचे बिल्कुल एक ट्राइंगल की साइड की तरह, हाइपोटेनस की तरह नीचे झुक गया जहाँ से बेंड हुआ है। अब यहाँ मैंने ए बोला, दिस इज द बी 90 डिग्री एंड द सी। अब जो चीज़ हमारे पास में गिवन है उसकी हम बात करते हैं। अभी ग्राउंड लेवल की जो डिस्टेंस है, आप देखिए इजीली क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए उसे। ग्राउंड इज 8 मीटर, तो ये 8 मीटर गिवन है। अब हमको इसकी पूरी हाइट फाइंड करनी है। तो पूरी हाइट का मतलब क्या हो गया, द टोटल हाइट। तो टोटल हाइट क्या बनेगी, ए बी प्लस ए सी। टोटल हाइट का मतलब क्या हुआ, जहाँ तक ये ट्री जो बच चुका है वो, और जहाँ से बैंड होके नीचे झुका है, मीन जो पार्ट टूट गया है दोनों को। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आप 8 हमारे पास में है, आप चाहो तो पहले ए बी फाइंड कर सकते हो या चाहो तो पहले आप ए सी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बात की थी, जब यहाँ पे एंगल 30 डिग्री होता है तो ऐसे कंडीशन में अगर आपके पास में परपेंडिकुलर की वैल्यू है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू होते हुए आप इजीली हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। मीन जब परपेंडिकुलर आपको मिल गया है, परपेंडिकुलर जब आपको मिल गया है तो ऐसी कंडीशन में आपको हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए केवल उसको डबल करना होगा, मीन्स उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। इसे हमने h लेट कर लिया, ये सॉल्यूशन है। लेट h इज इक्वल्स टू, सॉरी ए बी इक्वल्स टू एच, ए बी इक्वल्स टू एच। थोड़ा सा अब यहाँ अगर मैं बात करूँ ए बी अपॉन बी सी, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो अभी ये क्या बन जाएगा, h अपॉन 8 इक्वल्स टू tan 30 डिग्री एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन √3। तो फाइनली अभी इसको हम जो ए बी है वो हमें फाइंड हो चुका है, क्योंकि h अपॉन 8 जो आता है वो 1 अपॉन √3 हुआ, और जब इसे हमने मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो h मल्टीप्लाई बाई √3 एंड 8 मल्टीप्लाई बाई 1, तो h हमें क्या मिलने वाला है 8 अपॉन √3। ये हमारा h हो गया है, ठीक है। अभी जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में हम बात करते हैं, या 9th क्लास में भी हमने बहुत बार ये बोला है, इरेशनल डिनोमिनेटर अगर आ जाता है तो उसे रैशनलाइजेशन करता है। लेकिन अभी मैं ये कहने वाला हूँ कि आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी है, आपका आंसर फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए इसे यहीं पे रख दीजिए। अब इसके आगे की बात जो मैं बताने वाला था आपको कि AC की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो AC जो होगा, AC इज इक्वल्स टू 2 ऑफ AB। वाई, व्हाट इज द रीजन, रीजन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। इन दिस केस द hypotenuse will be double of the perpendicular, so that AC equals to 2 multiply by 8 upon √3। तो ये कितना हो गया इजीली 16 अपॉन √3। अब आगे बात करते हैं टोटल हाइट। तो टोटल हाइट के लिए मैंने क्या कहा, ए बी प्लस ए सी, मीन्स ए बी हमारे पास में, ए सी हमारे पास में, सो दैट द टोटल हाइट इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। टोटल हाइट क्या हो गई 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3, LCM इज √3, 8 प्लस 16 मीन्स 24 अपॉन √3। अब हमें आगे कैलकुलेशन नहीं करनी है, मीन्स कोई नई चीज़ हमें फाइंड नहीं करनी है, जहाँ तक का हमारा काम था वो हो गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको रैशनलाइजेशन करना होगा हमें डिनोमिनेटर का। तो इसके लिए क्या करेंगे, छोटी सी प्रोसेस हमारी होती है, 24
अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय √3 एंड √3। तो ये हो गया 24√3 और नीचे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली 3 मिलेगा, इसको हमने कट कर दिया है। फाइनली वी हैव द आंसर इज 8√3। 3 से इसको 8 टाइम कट किया, ये हमारा आंसर क्या बन गया 8√3, दैट इज द आंसर।